हेलो दोस्त, एक सारा कमेंट आ रहा है लोगों का कि आरआरसी ग्रुप डी में मुंबई का मैंने बोल दिया 2+ नंबर कम होगा ओबीसी का। तो कुछ अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है कि सेकंड डीबी के लिए इतना कटअप कम होगा। हो सकता है वो ओबीसी कैंडिडेट हो या हो सकता है कोई और कैंडिडेट हो जिनको लग रहा है कि ओबीसी ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो देखिए, मैंने एनालिसिस करके बोला है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही फैक्ट होगा, इससे आसपास भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जब एनालिसिस किया उसका आधार मैं आपके पास डिस्कस करूंगा। विद्यार्थी का कमेंट है, कोई कहता है कि पेपर कटिंग आप भी देने लगे हो पैसा कमाने के चक्कर में। तो मतलब ये साफ है कि पेपर कटिंग दिखाने का मतलब ही होता है पैसा कमाना, और यही चीज़ मैं शुरू से करते आ रहा हूँ, तो कैंडिडेट्स नहीं समझते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक्चुअली आपको रियल डाटा बताऊँगा, जिसके साथ मैंने कैलकुलेट करके 2 नंबर बताया था। तब तो पेपर कटिंग नहीं कहेंगे। हाँ, अनुमान सही गलत बात की बात है, वो आकलन करना आपका काम है। उसके बाद हाँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सही लगता था, अब नहीं लग रहा है। कुछ लोगों का है कि 1 से 1.5 नंबर तक कम होगा, इतना नहीं घट सकता। कुछ लोगों का कमेंट है, क्या मजाक बना रखा है, 2.6 तक कम होगा क्या। तो ऐसे ऐसे बहुत तेरे कमेंट मिल जाएंगे। तो पहले कमेंट दिखा दूं, उसके बाद थोड़ा जबलपुर चलेंगे, वहाँ से थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो ये वीडियो का है कमेंट, और हर सेकंड यही कमेंट आ रहा है कुछ मिनटों बाद, इतना कैसे पॉसिबल है, कम्युनिटी सीटिंग होगा तभी। हाँ, कैंडिडेट ने अच्छा पकड़ा। मैंने बोला था कि 2.4+ कब कम होगा, जब कम्युनिटी शिफ्टिंग होगा, नहीं होगा तो फिर 1 से नीचे आ जाएगा, यही बात थी ना। लेकिन ये कह रहे हैं 2.6 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे ही आएंगे तो नीचे बहुत सारे कमेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिसका कुछ का मैंने जवाब दे दिया है। कुछ कैंडिडेटों ने अलग अलग अपने तरीके से लिखा है। पेपर कटिंग की बात कर रहे हो व्यू या पैसा कमाने के लिए, कुछ लोग बोले इतना कैसे कम हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे इतना पॉसिबल ही नहीं है, कुछ लोग का अलग अलग कमेंट है। आप जाके कमेंट देख लेना। उससे पहले मैं जबलपुर चलूँगा, कुछ चीज़ें आपको बताऊँ। उससे पहले जबलपुर का अपडेट आया है एक छोटा सा, हालांकि 25/4 का दिखा रहा है, हालांकि अपडेट है 26/4 का हुआ है। यहाँ पे जाएंगे तो एक नोटिस है, इस नोटिस में 2-3 चीज़ लिखा है। पहला लिखा है कि आपकी जो भी अद्यतन यानी आपकी जो पैनल की है वो वेबसाइट www.wcrindia.railway के गवर्नमेंट यानी जो भी डिटेल होगी इस पर मिलेगी। चिकित्सा परीक्षण और पैनल या आपकी अपैनलिंग उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ये सारा डिटेल वहाँ मिलेगी। दूसरा है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या दिक्कत है तो ये नंबर पे आप 10 बजे से 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं आरआरसी को। तीसरा है पार्ट पैनल 2 का कब तक डिवीजन या यूनिट आवंटन होगा, तो ये बोला है आगामी माह यानी मई में होगा, ऐसा बोला है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, कभी जल्दी भी हो जाती है, कभी डिले भी होती है। फिर कह रहे अगला पैनल कब आएगा, यानी पैनल पार्ट 3 कब आएगा, तो बताया गया है कि अभी उस पर काम चल रहा है। ये आपका अपडेट है जबलपुर का, और यहाँ पे 25/4 का है, वेबसाइट पे 26/4 को अपडेट हुआ है। तो जबलपुर वाले कैंडिडेट को थोड़ा ख़त्म हो गया। तो अब मुंबई की बात करते हैं। हमने कैसे बोला था 2.6, पहले मैं वहीं लाऊंगा। मैंने बोला था आपको ओबीसी का, एक दिन ध्यान दीजिए, उसी पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ओबीसी का 2.6 कम होगा तो लोगों का कमेंट इतने आने लगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैंने बोला 2.49 ईडब्ल्यूएस का कम आएगा तो कोई कमेंट नहीं आया। समझ गए होंगे क्या है सोच लोगों की, आपको समझ में आ गया होगा। सोच यही है कि इस वीडियो में मैंने बात किया था कम्युनिटी शिफ्टिंग का। तो कम्युनिटी शिफ्टिंग से डर किसको है, किसको सोचने पड़ेगा, वो आपको समझना है। लेकिन रेलवे जो करेगा वो रूल के हिसाब से करेगा, किसी यूट्यूबर के कहने से नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर 2.26 की बात हो रही है तो 2.62 कैसे कम होगा, इसके लिए 2 चीज़ें का आपका एग्जाम्पल दिलाता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं लाऊँगा जो आपका रिवाइज रिजल्ट आई थी। तो पहले रिजल्ट आया जिसमें ओबीसी का कटअप 61.1 रखा गया था, लेकिन ओबीसी वाले कैंडिडेट को क्या किया गया था, कुछ इशू था यूआर या यूओबी, यूआर में किसको लिया गया था, वो सारी चीज़ें की गई थी। तो यहाँ पे जब दोबारा रिवाइज रिजल्ट हुआ तो ओबीसी का कटअप 67.26 हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये रेलवे लाइव पे ही केवल मिलेगा, इधर उधर नहीं मिलेगा। और ये अगर 2.67 हो गया यानी ये हुआ तो 6.25 नंबर बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा इस नंबर को, 6.25 बढ़ गया। अब 6.25 बढ़ने के कारण जो कैंडिडेट बाहर अंदर हुए तो वो 1348 हुए।
1348 कैंडिडेट ओबीसी से बाहर गए और इतना ही अंदर आए, बदल गए कैंडिडेट, जिनका ज़्यादा नंबर था वो आ गए, कम नंबर वाले हट गए। और इसको मैं कहूँ कि 2.25 से मैं डिवाइड कर दूँ तो लगभग 200 के आसपास आएगा, लगभग एग्जैक्ट नहीं 200 प्लस आएगा, 200 यानी एक नंबर पे 200 कैंडिडेट हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जिनको समझना है, जिनको पेपर कटिंग से पैसा कमाना है या पेपर कटिंग देख के कमेंट यहाँ करना है तो उनके लिए नहीं, समझने के लिए 200 कैंडिडेट एक नंबर पे हैं। समझ में आया आपको? लेकिन 200 नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको आपको एक चीज़ और एनालाइज करना होगा कि 61 पे तो 200 कैंडिडेट और 67 पे 200 कैंडिडेट, दोनों में अंतर है कि नहीं? जब 61 पे 200 कैंडिडेट होंगे तो 67 पे 100 होंगे या उससे आसपास होंगे। जब 61 पे 300 होंगे तब यहाँ जाके 170-60 बनेंगे ऊपर में, यानी कुल मिला के जो हाइयर साइड है उधर कैंडिडेट का डेंसिटी कम और लोअर साइड में कैंडिडेट का डेंसिटी ज़्यादा होता है। ये सबको पता है, किसी को मैथमेटिक्स पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 100 में से 100 नंबर लाने वाले कैंडिडेट कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, लेकिन 100 में से 50 लाने वाले संख्या लाखों हज़ारों में होती है। ये तो आपको पता ही है, कंसेप्ट है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 200 एवरेज बन रहा है तो 67 से नीचे 2 नंबर हमने कम करने के लिए बोला है, तो 2.26 घटा देते हैं तो लगभग ये होता है 65, मान लीजिए 65, लगभग मान लीजिए 65 होता तो 64.84 कुछ होगा, लेकिन 65 मान लेता हूँ। तो ये 2 नंबर में कितने कैंडिडेट होंगे? लगभग 400 के आसपास ये आ जाएंगे 2 पॉइंट कुछ नंबर में। जब 64.8 भी रखिएगा तो 400 से कम कैंडिडेट यानी 300 कैंडिडेट के आसपास ओबीसी के होंगे। अब 300 कैंडिडेट यानी हमने बोला कि 2.6 नंबर कम होगा, तो हमें 300 कैंडिडेट को ओबीसी को सीट मिलना चाहिए, तभी तो होगा। अब कम्युनिटी शिफ्टिंग के माध्यम से हो, नॉर्मल के माध्यम से हो या जैसे हो, अब 300 को हमें ढूंढना है। 300 को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले क्या, सीसीए को ढूंढना पड़ेगा। तो सीसीए में हम नीचे से ढूंढेंगे तो सीसीए का जो डीवी गया था, एक मिनट सीसीए के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट गए थे उसको पहले निकालना पड़ेगा हमें। कहाँ गए जी सीसीए वाले कैंडिडेट? भाई साहब जल्दी आ जाओ। एक मिनट, पैनल तो आ गया, डीवी वाले सीसीए वाले नहीं मिल रहे हैं अभी। कुछ 1700 कुछ लोग थे जी। हाँ मैंने अपडेट कर दिया है जी, एक मिनट। हाँ, कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी आफ्टर सीसीए पीडब्ल्यूडी, ये वाला ये रिजल्ट है ना, इनमें कैंडिडेट थे। तो 1228 कैंडिडेट किसके थे? ध्यान दीजिएगा, 1228 कैंडिडेट क्या थे इसमें? ओबीसी के थे 1990 में से। बाद में रिवाइज होकर रिजल्ट चेंज हो गया, जिसमें 1173 हो गया था सीसीए का, पीडब्ल्यूडी का 217 हो गया था। यानी 1173 सीसीए और पीडब्ल्यूडी को अगर रखें उस हिसाब से देखिएगा। और जो अभी पैनल जारी हुआ है, एक मिनट, पैनल जो जारी हुआ है, तीनों पैनल को मैं लाता हूँ आपके लिए। तो फर्स्ट पैनल में सीसीए वाला पैनल था, 926 कैंडिडेट थे। दूसरा पैनल सीसीए में 77 सीसीए के थे, तो 946 और 77 जोड़ देंगे तो टोटल होता है 1023 और 1023, लेकिन टोटल थे मतलब 1100 कुछ कैंडिडेट ओबीसी के थे। उसमें से यहाँ पे 70 से 73 सीटें के आसपास ओबीसी का यहाँ से मिल गया। हमें ढूंढना कितना था? 300, 2 नंबर घटाने के लिए। तो ओबीसी के लिए यहाँ 73 हो गए, यहाँ से तो ये श्योर लगभग हो गए। हो सकता है 2 4 5 कैंडिडेट और सीसीए का आ जाए, क्योंकि 2 पैनल आने के बाद सीसीए में कैंडिडेटों की संख्या बहुत कम होने की संभावना है। हालांकि मैं नकार नहीं कर सकता कि कुछ नहीं होंगे। तो यहाँ 73 हो गया, 73 कैंडिडेट हो गए। अब हमें 200 प्लस और सीटें ढूंढनी है, कहाँ से मिलेगी? तो 200 प्लस सीटें के लिए देखिए, मैं कम्युनिटी शिफ्टिंग होगा तो यहाँ पे पैनल में आप देखिए, डीबी में देखिएगा, डीबी जब कम्युनिटी वाई कैंडिडेट को बुलाया गया था 7342, तो ओबीसी की संख्या आप देखिए, इन सब कैंडिडेटों को जोड़ दीजिएगा तभी अकेला ओबीसी कैंडिडेट इधर था। अगर कम्युनिटी शिफ्ट हो गया तो जितनी वैकेंसी यूआर की लिया जाएगा, यानी अभी 1200 प्लस 41 सीटें डायरेक्ट दिख रही है, इसमें से अगर 300 सीट अगर ओबीसी को नहीं मिलेगा तो आपको क्या लगता है, जब 7200 में ओबीसी अकेला 4000 ले सकता है, तो आपको 4441 में ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं और जो ऑलरेडी दिख रहे हैं 1348 कैंडिडेट आगे गए हैं, वो क्या 300 से 400 सीटें नहीं ले पाएंगे, यानी 1.4 भी नहीं ले पाएंगे।
ऐसा कभी पॉसिबल है? जबकि पीटी क्वालिफाई भी आप देखिएगा तो पीटी क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं वो अभी कहाँ गए जी, पीटी क्वालिफाई वाले कैंडिडेट हैं जो अभी वेटिंग कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। 3938 पीटी क्वालिफाई वाले कहाँ गए जी? कम्युनिटी वाई पीटी डिसक्वालीफाई और कम्युनिटी वाई पीटी क्वालिफाई 8400 कैंडिडेट हैं पीटी में क्वालिफाई, उसमें से 4000 ही कैंडिडेट गए हैं। 4400 कैंडिडेट ओबीसी के बच्चे हुए हैं। बाकी कम्युनिटियों में बहुत थोड़े उनके मुकाबले ऐसे तो हैं कैंडिडेट, बहुत कम बच्चे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जितना सीट ज़्यादा खाली होगा उसका करीब 40% सीट ओबीसी को जाएगा, और 40% जाएगा तो 1241 है तो 600 सीट होता है। और मेरा अनुमान है कि 320 सीट आ गई ओबीसी के खाते में तो वो 2.6 नंबर तो कम हो ही जाएगा। तो अनुमान लगाइए, आपका पेपर कटिंग सही है कि मेरा कंसेप्ट सही है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि ये 300 सीट सेकंड डीबी में कब देगा। ऐसा नहीं कि 300 में से हो सके पहले 150 लोगों को ही बुला ले, हो सकता है पहले 100 लोगों को बुला ले, या हो सकता है पहले 250 को भी लोग बुला ले, तो हो सकता है सेकंड डीबी भी नहीं तो थर्ड डीबी में जाके कम होगा। वो तो आरआरसी के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट को पहले सेकंड डीबी में बुलाता है। तो कुछ लोगों को बोलते हैं कि जितने भी सीट खाली होगा उतना सेकंड डीबी बुलाएगा। तो देखिए ऐसा है ना, सेकंड डीबी बुलाने के 2-3 कंडीशन है। पहला तो कि जो कैंडिडेट एब्सेंट हो जाए, दूसरा कैंडिडेट का मेडिकल स्टेटस हो, और तीसरा चौथा आपका कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कोई इशू हो। लेकिन इशू ये है कि ये सारा चीज़ होने के बाद भी उसकी जब तक कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगी तब तक उसे कैंडिडेट ही माना जाता है, और कैंडिडेचर कैंसिल होगी तभी सेकंड डीबी बुलाया जाएगा। हो सकता है एब्सेंट वाला का कैंसिल हो जाए, मेडिकल वाला का भी अपील चलते रहे, और एजुकेशनल वाला का कैंसिल हो जाए तो मेडिकल वाला का जो सीट बचेगा वो थर्ड डीबी में भी तो आ सकता है, क्योंकि वो प्रोसेस फास्ट करनी होगी। तो मेडिकल वाला का तो अभी अपील करने का टाइम देगा, अपील करने के बाद उनकी रिजल्ट आएगी, उनकी प्रोसेस होगी तो टाइम लगेगा, तब तक एब्सेंट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले का ही हो सकता है। तो इस हिसाब से देखिए, अगर जितनी सीट है मैं कहता हूँ कि पूरा भर जाएगा, तो मेरा अनुमान है कि मैंने ओबीसी के बोला था कि 2.62 नंबर कम होगा। ये आरआरसी मुंबई की बात कर रहे हैं हम, कहीं और की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी सीआर का बात कर रहे हैं, सेंट्रल रेलवे का, वो होगा। हालांकि किसी को इधर नहीं दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा कि ईडब्ल्यूएस का कितना कम होगा, उन्हें दिखेगा कि ओबीसी का क्यों कम हो रहा है। तो हो सकता है उनकी एक इशू हो सकती है, लेकिन मैं लॉजिक की बात किया हूँ। मैं किसी का पर्सनली ना ईआर को अनफेवर कर रहा हूँ, ना ईडब्ल्यूएस का, ना ओबीसी का। जो तथ्य हैं उसके आधार पर बात किया है, और ये भी स्वीकार करता हूँ कि तथ्य हमेशा सही नहीं होता, ये अनुमान है, और अनुमान घटता भी है और बढ़ता भी है। थैंक यू, धन्यवाद।